नमस्कार, मैं हूं अरमान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार पर सीधा हमला बोला है। क्या ये बीएसपी के बाउंस बैक की तैयारी है? क्या मायावती 2024 लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में अपनी जमीन फिर से तलाश रही है? आइए जानते हैं पूरी खबर। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने एक बार फिर योगी आदित्यनाथ और भाजपा सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कानून व्यवस्था, दलित और पिछड़ों के हक और सरकारी नीतियों पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने कहा, यूपी में बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। गरीबों, दलितों और पिछड़ों की अनदेखी हो रही है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है और सरकार सिर्फ अपनी छवि बचाने में लगी हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती का ये आक्रमण रुख बीएसपी की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। 2014, 17, 19 और 22 के चुनाव में बीएसपी कमजोर हुई, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो 2024 लोकसभा चुनाव के बाद खुद को नए सिरे पर खड़ा करने की कोशिश कर रही है। बीएसपी दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्ग को फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। मायावती के हालिया बयानों से साफ है कि वो बीजेपी और सपा दोनों पर आक्रमण रणनीति अपनाकर अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस पाना चाहती है। मायावती ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार दलितों के अधिकारों की अनदेखी कर रही है। यूपी में बढ़ते अपराध और हिंसा को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। आरक्षण पर चोट। बीएसपी का दावा है कि सरकारी नौकरियों से आरक्षण के साथ भेदभाव किया जा रहा है। हिंदुत्व की राजनीति। मायावती ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार केवल धार्मिक भावनाओं को भड़का रही है और असली मुद्दों पर ध्यान भटका रही है। बीएसपी की ताकत उसके कोर वोट दलित, मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग पर ही टिकी हुई है, लेकिन बीते चुनाव में ये वोट बैंक बीजेपी और सपा की तरफ से शिफ्ट हुआ है। अब मायावती एक बार फिर नए सिरे से अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटी है। हालांकि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन बीएसपी की इस नए रणनीति से संकेत मिल रहा है कि पार्टी बीजेपी और सपा दोनों के खिलाफ नया चुनावी मोर्चा तैयार कर सकती है। तो क्या मायावती की रणनीति बीएसपी की वापसी की ओर इशारा कर रही है कि क्या यूपी की रणनीति में बड़ा उलटफेर होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं और देश दुनिया की ताज़ा खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें।